बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस वीडियो में हम सूरह आले इमरान का ख़ुलासा बयान करेंगे। सबसे पहले आदाद शुमार। सूरह आले इमरान में 200 आयात हैं, 3503 हुरूफ हैं और 14605 अल्फाज हैं। इसको सूरह आले इमरान क्यों कहा जाता है? असल में इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है और आले इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयत नंबर 33 ta 37 में इनके ख़ानदान का ज़िक्र आया है, इसलिए इस सूरत का नाम आले इमरान है। इस सूरत का मरकज़ी मौजू ये है कि इंसान अल्लाह का ख़लीफ़ा है और अल्लाह ने इस खिलाफत के लिए एक निज़ाम दिया है जिसको इस्लाम कहा जाता है। तो इस इस्लाम को किस तरीके से ख़ारजी और दाखिली तौर पर मजबूत किया जा सकता है, ये इसका मरकज़ी मौजू है। चुनांचे शुरू की 120 आयात में एक तो बातिल नज़रियात का रद्द किया गया है, शिरक वग़ैरह का, ताकि मुसलमान इस्लाम को शिरक की आमिश से दूर रखें, और दूसरा दावत व तबलीग और अल्लाह के राह में माल खर्च करने की तरगीब दी गई है ताकि इस्लाम को इसके ज़रिए से दुनिया भर में फैलाया जा सके और जो असल मज़हब है उसको दुनिया में राइज किया जा सके। इन अवामिल से इस्लाम ख़ारजी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा। इसके बाद आयत नंबर 121 से आखिर तक दाखिली इस्तेहकाम का तरीका बताया गया, इसकी कैफियत बताई गई है और इसके लिए मिसाल के तौर पर ग़ज़वा बदर और अहद को पेश किया गया है कि ग़ज़वा बदर और अहद, बदर में फ़तह हुई उसके असबाब पर गौर किया जाए और अहद में शिकस्त हुई उसके असबाब पर गौर किया जाए, तो उससे मुसलमान दाखिली फितनों से और दाखिली इंतशार से महफूज हो जाएगा और दाखिली कमज़ोरियों से महफूज हो जाएगा। तो ये इसका मरकज़ी मौजू है। जहाँ तक अकायद का ज़िक्र है तो इस सूरत में भी अकायद काफ़ी तफसील के साथ मुनज़्ज़म और दलाइल के अंदाज़ में बयान हुए हैं। इस सूरत की इब्तिदाई 83 आयात को यह आधी सूरत नजरान के मसीहियों के बारे में नाज़िल हुई जो सन 9 हिजरी में अपने ईसाई अकायद और इस्लाम के बारे में मुनाज़रा करने आए थे। कुरान करीम में निहायत मजबूत दलाइल के साथ इनके बातिल अकायद की तरदीद फरमाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुरुस्त पोजीशन को वाज़ेह किया। सूरत के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने अपने इस्म आज़म का ज़िक्र फरमाया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, और व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इसके बारे में हदीस में आता है कि ये इस्म आज़म है। तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह एक है। इससे ये बता दिया गया कि अल्लाह तसलीस का जो अक़ीदा ईसाइयों का कि तीन मिलकर एक खुदा हैं, इसकी तरदीद कर दी गई कि तीन मिलकर एक खुदा हो, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना फ़लसफ़ा है। अल्लाह एक है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीन मिलकर एक खुदा हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ का ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से चाहे माँ के पेट में तुम्हारी सूरत पैदा फरमा देते हैं और हर इंसान की सूरत दूसरे इंसान से अलग है। इसमें तो हकीकत ये बताना मकसूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए हैं और हज़रत बीबी मरियम आपकी वालिदा हैं। तो जो पैदा होने वाला कैसे खुदा हो सकता है? माबूद तो वो होता है जो हमेशा से हो, हमेशा रहे, मखलूक की सिफ़ात से, पैदा होने से, मरने से, खाने पीने से पाक हो। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदा भी हुए और खाना पीना, ये सारे जो इंसानी सिफ़ात हैं, मखलूक की सिफ़ात हैं, वो आपके अंदर मौजूद थी। लिहाजा उनको खुदा कहना बिल्कुल ही गलत अक़ीदा है। बहुत से जो ईसाई फ़िरक़े हैं उनका अक़ीदा ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई है और आपका इंतकाल हुआ है। तो अब ज़ाहिर है एक मरने वाला कैसे खुदा हो सकता है? खुदा तो वो होता है जो कभी ना मरे और हमेशा ज़िंदा रहे। ईसाइयों की अमूमन दलील ये होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम आम इंसानों से हट कर सिर्फ़ वालिदा से पैदा हुए, तो ये इनकी दलील होती है। तो उसका जवाब दिया गया है कि देखो, अगर बग़ैर माँ के पैदा होना एक अजीब बात है और इससे इंसान खुदाई के मर्तबे पर फायज़ हो सकता है, तो इसके ज़्यादा हक़दार तो आदम अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को तो बराह रास्त अल्लाह ने ख़ुद पैदा फरमाया, ना उनके माँ है उनकी, ना उनकी माँ है ना बाप। तो अल-इयाज़ु बिल्लाह, तो उनको भी खुद फिर खुदा कहना चाहिए। तो इस तरीके से ईसाइयों को समझाया गया है।
फिर ईसाइयों की गुमराही की असल वजह बताई गई है कि वो असल में मुतशाबिहात से धोखा खा गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है कि वो हर आसमानी किताब में दो तरह की आयत रखते हैं, एक मुहकम होती हैं और एक मुतशाबी होती हैं। मुहकम का मतलब ये होता है कि वो आयत जिनके माने बिल्कुल साफ़ और बेगुबार हों और किसी किस्म की पेचीदगी ना हो और मनसूख भी ना हो। यही आयत दर हकीकत उम्मुल किताब होती हैं और यही उसूली आयत होती हैं। अकायद व अहकाम और हलाल व हराम का माखज़ यही आयत होती है। दूसरी किस्म मुतशाबिहात की होती है। मुतशाबी उन आयत को कहा जाता है जिनके माने या तो सिरे से मालूम ही नहीं होते, जैसे हुरूफ़ मुक़त्तआत अलिफ़ लाम मीम स्वाद वग़ैरह। यह अल्फाज के माने तो मालूम होते हैं लेकिन उसका मिसदाक़ क्या है, उसमें मुतअद्दिद एहतमालात की गुंजाइश होती है। और कुछ एहतमालात ऐसे होते हैं जो मुहकम के करीब होते हैं और कुछ एहतमालात ऐसे होते हैं जो मुहकम से हट के होते हैं और वो मुहकम से टकरा रहे होते हैं। तो उसूल ये है अल्लाह तबारक व तआला का कि मुतशाबी आयत को हमेशा मुहकम की तरह रोशनी में हल करना चाहिए और उससे करीब करीब वाले माने उसको बताने चाहिए। जो आदमी या जो फ़िरका ख़ुद मुतशाबिहात को दलील बनाना शुरू कर दे और मुहकम से एराज़ कर ले तो वो फिर गुमराह हो जाता है। ईसाइयों की गलती यही थी कि उन्होंने मुतशाबिहात को इस्तिदलाल उसको दलील बना लिया और मुहकम को छोड़ दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो आयत जो इंजील वग़ैरह में नाजिल हुई जो मुतशाबी तरह की थी, मुहकम नहीं थी, क्योंकि मुहकम आयत में तो साफ साफ बताया गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के पैगम्बर हैं, बंदे हैं, वो कोई खुदा नहीं है। उन आयत को छोड़कर उन्होंने मुतशाबी आयत जिसमें उनको मसलन रूहुल्लाह कहा गया, कलिमतुल्लाह कहा गया या मसलन जो है बेटा कहा गया, उससे वो जो है वो धोखे में आ गए और उन्होंने इससे इस्तिदलाल करके उनको खुदा समझ लिया। इसके बाद आयत नंबर 61 में मुबाहले की दावत दी गई है। इस आयत नंबर 61 को आयत मुबाहला भी कहा जाता है। मुबाहले का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर बद्दुआ करना ताकि जो बातिल पर हो उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो और जो हक़ पर है वो पहचान लिया जाए। तो हक़ व बातिल में तशख़ीस का एक तरीका होता है जिसको मुबाहला कहा जाता है। इसमें कोई दलाइल वग़ैरह नहीं दिए जाते। एक होता है मुनाज़रा, एक होता है मुबाहला। तो मुनाज़रा तो एक मुस्तकिल फ़न है। मुनाज़रे में दलाइल दिए जाते हैं, मुबाहसा होता है। मुबाहले में ऐसा नहीं होता, कोई दलाइल वग़ैरह नहीं होती सिर्फ़, और मुबाहला होता भी बिल्कुल क़तई नज़रियात में जहाँ पे यानी कि कोई इख्तलाफ की कोई गुंजाइश ना हो। जैसे मसलन तौहीद का और शिर्क का मसला इंतहाई वाज़ेह है कि तौहीद ही असल अक़ीदा है और शिर्क गलत है। तो अब ईसाइयों से जो मुनाज़रा मुबाहला हुआ है वो इसी अक़ीदा तसलीस पर हुआ है कि अल्लाह ताला एक हैं और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं, और इस बात पर मुबाहला हुआ था। और यह याद रखना चाहिए कि मुसलमान आपस में मुबाहला नहीं कर सकते। मुसलमान मुनाज़रा तो कर सकते हैं लेकिन मुबाहला सिर्फ़ काफिरों से होता है और या फिर ऐसे कतई मसाइल में होता है जो यकीनी होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, इंसान के नफ्सियात बताई है कि इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने दो तरह की क़ुव्वतें रखी हैं, वदियत की हैं। एक तरफ इंसान के अंदर जो है वो औरतों की मोहब्बत है, सोना चांदी, माल औलाद और शोहरत, खादिम, इनकी मोहब्बत रखती गई है। तो दूसरी तरफ ईमान और इताअत की सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। दोनों क़ुव्वतें इंसान को देने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान से कहा है कि वो जब इन क़ुव्वतों में टकराव हो, इसलिए कि ईमानी क़ुव्वत ये कहेगी कि भाई गलत तरीके से इनको हासिल ना करो, और मालो दौलत की औरत की जो फितरी मोहब्बत है वो कह रही होगी कि नहीं, हर चीज़ को ठुकरा दो और इन चीज़ों की मोहब्बत में जो चाहे करो, हलाल हराम की तमीज़ ना रखो। अल्लाह ताला ने इंसान को बताया कि टकराव के मौके पर ईमान और इताअत को ही मुक़द्दम रखो। इताअत के मुकाबले में जिसने दुनिया और उसकी नेमतों को ठुकराया, जिसने दुनिया और नेमतों को ठुकराया, दर हकीकत वही जन्नत की नेमतों का हक़दार है। और जिसने इताअत नहीं की और दुनिया की मोहब्बतों में हलाल हराम का ख़याल नहीं रखा तो फिर वो जो नाकाम हो जाएगा। इस सूरत में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने का बहुत अहम उसूल भी बताया गया है कि मुश्तरकात और मुत्तफ़क़ा उमूर पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और इख्तिलाफ़ी बहसों को ज़्यादा उछाला ना जाए।
मज़ाहिब के अंदर अक्सर व बेशतर मसाइल मुत्तफ़क़ अलैह हैं, तो उन पर बात की जाए, और इख्तिलाफ़ी बातें जो अमूमन कम होती हैं उनको ज़्यादा उछाला ना जाए, ना उनको मिंबर व मेहराब पर उसको बयान किया जाए। इस तरीके से जो इख्तिलाफ़ात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। अगर आज हम मुसलमान यही उसूल अपना लें तो हमारे इख्तिलाफ़ात बहुत कम हो सकते हैं। चौथे पारे के शुरू में ग़ज़वात का भी ज़िक्र है। मदनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मार्के पेश आए, जिनमें से पहला बहुत बड़ा मार्का, अगरचे इससे पहले भी मार्के हुए लेकिन ये बड़ा मार्का था ग़ज़वा बदर, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर मामूली फ़तह अता फरमाई और कुफ़ार कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अगले साल कुफ़ार ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और ग़ज़वा उहद पेश आया, जिसमें मुसलमानों को आर्ज़ी पसपाई भी इख्तियार करना पड़ी। इन दोनों ग़ज़वात का ज़िक्र इस सूरत में आया है और इनसे फ़तह व शिकस्त के असबाब और उससे मुताल्लिक़ मसाइल पर कीमती हिदायत मुसलमानों को दी गई है कि इन असबाब में गौर करें ताकि आइंदा जो है मुसलमान वो इन कमज़ोरियों से अपने आप को बचा सकें। इस सूरत में यहूदियों के मुख्तलिफ़ अमराज़ भी बयान हुए हैं। मसलन वो अल्लाह ताला और अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, अंबिया किराम और उलमा व सालीन के कातिल होते हैं, तअस्सुब और हसद की वजह से हक़ का इनकार कर बैठते हैं, मुसलमानों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत ख़बरें देते हैं, मुसलमानों को अपना कौल व फ़ैल से इज़ाई देते हैं, ख़यानत और रहशिकनी करते हैं, बेसनद बेबुनियाद दावे करते हैं, रिश्वत लेकर गलत मसला बताते हैं, मुसलमानों को गुमराह करने की साजिशें करते रहते हैं, हक़ और बातिल को खल्त मल करके दीन की गलत तशरीह करते हैं। ताहम सारे यहूदी ऐसे नहीं हैं, अक्सरियत ऐसी है, लेकिन कुछ यहूदी मुअतदिल और मुनसिफ मिजाज भी हैं जो ईमान ले आते हैं। कुरान ने ऐसे यहूदियों की तारीफ़ की है जो मुनसिफ मिजाज हैं। मुनाफिकों की अलामात भी बयान की गई है कि मुनाफिक हक़ की राह को छोड़कर फ़िरक़ाबंदियाँ पैदा करने वाले होते हैं और जिहाद और तमाम दीनी मामलात में मुख्तलिफ़ शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहते हैं और मुसलमानों को अंदर से वो कमज़ोर करने की साजिशें करते रहते हैं, दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की साजिशें करते हैं। हमेशा मुसलमानों को ऐसे लोगों से महफूज बचना चाहिए और इनकी साजिशों को हमेशा पहले से उसकी राह रोकनी चाहिए। इस सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की नसीहतें भी की गई हैं। मसलन एक तो यही जो पीछे भी गुज़रा कि जो आयात व हादीस ऐसी हैं जिनके मानने तक इंसानी अक़लों की रसाई नहीं है या जो महकमात के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको मुहकम की रोशनी में हल करना चाहिए और उनसे बिल्कुल अलग मुहकम के ख़िलाफ़ माना नहीं निकालने चाहिए उसके। और इसी तरह एक नसीहत ये की गई है कि एक मुसलमान को हमेशा हिदायत पर इस्तिकामत की दुआ मांगती रहना चाहिए और असबाब व वसाइल इख्तियार करने चाहिए, लेकिन असल भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। सिर्फ़ वसाइल पर भरोसा दुरुस्त नहीं। फिर फरमाया गया कि अल्लाह जल्ल शानो की मोहब्बत हासिल करने का नुस्खा क्या है? इताअत रसूल है। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो अल्लाह जल्ल शानो की मोहब्बत हासिल करने का नुस्खा इताअत रसूल है। फरमाया गया कि एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम अंबिया और रसूल और तमाम आसमानी किताबों से एहतराम और अक़ीदत का ताल्लुक़ रखे। और चौथे पारे के शुरू में फरमाया गया कि इंसान को ज़्यादा सवाब उस वक़्त हासिल होता है वो जब वो अल्लाह की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ खर्च करे। और बैतुल्लाह शरीफ की बैतुल्लाह अफजल है बैतुल मुक़द्दस से, इसकी कुछ वजूहात बयान की गई है कि वो पहला खुदा का घर है और अक्सर नबियों ने इसकी इबादत की है, इसलिए इस उम्मत का ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, इसलिए क़िबलों में सबसे बेहतरीन क़िबला जो काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह है, वो इस उम्मत का क़िबला करार दिया गया है। फिर फरमाया गया कि मुसलमान उस वक़्त तक गुमराह नहीं हो सकते जब तक इनके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हों। नंबर 1 कुरान व हदीस, नंबर 2 अहल उलमा, नंबर 3 दर्स व तदरीस और तबलीग़ दीन। ये चीज़ें अगर मुसलमानों के अंदर हों तो ये कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। फिर एक और नसीहत ये की गई कि मुश्किलात और मसाइब हर दौर में आए हैं, मुसलमानों को इनसे घबराना नहीं चाहिए। सच्चे और झूठे और मुखलिस और मफाद परस्त में इम्तियाज़ इन्हीं मुश्किलात से होता है, इसलिए इनसे घबराने के बजाय हमेशा हिम्मत, इस्तिक़लाल और सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। वाक़यात भी इस सूरत में आए हैं, मुतअद्दिद वाक़यात हैं, जैसे कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हन्ना की नज़र का वाक़या है। उन्होंने मन्नत मानी थी कि मेरी जो औलाद होगी पैदा मैं उसको बैतुल मक़दस के लिए वक़फ़ करूँगी।
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि किस तरह उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत की और हज़रत मरियम की करामात देखी, और करामात देखकर उन्होंने उनको भी तड़प हुई, तमन्ना हुई कि जब अल्लाह ताला हज़रत बीबी मरियम को बग़ैर मौसम के फल दे सकते हैं तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। तो उन्होंने बुढ़ापे में अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में उनको औलाद नरीना अता फरमाई और बुढ़ापे की हालत में अता फरमाई। उसका मुकम्मल वाक़या बयान किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात और पेशन गोइयाँ और आपके आसमान पर उठाए जाने का भी तज़किरा इसमें आया है कि ज़िंदा आसमान पर उठाए गए, और नजरान के ईसाइयों को मुबाहले की दावत कैसे दी गई इसका ज़िक्र आया है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी और रसूल से नबी अक़दस नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद व हिमायत का अहद व मीसाक़ लिया गया है। इसका भी तज़किरा तीसरे पारे के आखिर में आता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी हो गई थी इरक़ुन्निसा की। उन्होंने मन्नत मान ली कि अगर ये बीमारी ठीक हो गई तो मैं अपनी मरगूब ग़िज़ा जो कि ऊँट का गोश्त और दूध था उसको तर्क कर दूँगा। उसका भी ज़िक्र आया है। इसी तरीके से बाज़ मुशरिक सरदारों को बद्दुआ देने का वाक़या भी इसमें आता है, और ग़ज़वा बदर का मंज़र, सहाबाए किराम की मोर्चाबंदी, फ़रिश्तों के नुज़ूल, ग़ैबी मदद और नुसरत। इसी तरीके से ग़ज़वा अहद की मंज़र कशी कि अहद में काफ़िरों ने अपनी शिकस्त का बदला लिया, ये और ग़ज़वा अहद के फ़ौरन बाद ग़ज़वा हमराउल असद का भी तज़किरा इसमें आया है। ग़ज़वा बदर में गनीमत के माल से एक सुर्ख़ चादर गुम हो गई थी। बाज़ मुनाफ़िकों ने इस चोरी का इल्ज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया। उसका जवाब दिया गया कि मा कान अली नबी अन यग़ुल, कि नबी तो कभी ये उनसे तो बिल्कुल नामुमकिन है कि ऐसा अमल हो। इसके अलावा यहूदी उलमा के पास किसी मसले की तहक़ीक़ के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा किराम को रवाना फरमाया था। यहूदी उलमा ने गलत मसला बताया था, गलत ख़बरें दी थी, गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उसका भी तज़किरा सूरह आल इमरान के आखिर में आया है। जहाँ तक अहकाम की बात है तो अहकाम इस सूरत में बयान हुए हैं। मसलन एक ये बयान हुआ है कि माँ भी अपने बच्चों का नाम रख सकती है, जैसे कि इन्नी सम्मय्यतुहा मरियम का लफ्ज़ से मालूम होता है। और ये भी मालूम होता है कि बच्चे का नाम पहले दिन भी रखना जायज़ है, जैसे कि हज़रत मरियम का नाम पहले ही दिन रखा गया। मन्नत और नज़र मानना जायज़ है, ये भी मालूम हुआ। क़तई और यकीनी मसाइल में मुबाहला होगा, आम मसाइल में मुबाहला नहीं होगा। करामात का वजूद बरहक़ है, ये साबित होता है, जैसे कि हज़रत मरियम और जो हैं ये हज़रत मरियम जो नबी तो नहीं थी, एक बुज़ुर्ग ख़ातून थी, तो उनसे करामात का सादिर होना ये इस बात की अलामत है कि करामात बरहक़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर उठा लिए गए हैं। जो शख़्स इस अक़ीदे का कायल न हो वो फ़ासिक़ और गुमराह है। कुरान करीम कहता है कि वराफ़िउका इलैया, हम आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लेंगे। मुर्तद भी काफिर की तरह हमेशा जहन्नुम में रहेगा। मुर्तद हालत इर्तिदाद में जितने भी तौबा करते रहे, जब तक इस्लाम कबूल ना करे उसकी तौबा कोई कबूल नहीं। तीसरे पारे के आखिर में इसका तज़किरा आता है। फिर फरमाया गया कि ऊँट का दूध और तमाम पाकीज़ा जानवर हलाल हैं, इसका ज़िक्र आया है। जिस मुसलमान मर्द या औरत के पास अपनी ज़रूरतों के अलावा अपनी ज़रूरतों को हटाकर हज के बराबर, हज के जो निसाब है उसके बराबर माल हो तो उस पर हज करना फ़र्ज़ है, इसका ज़िक्र आया है। और जो हज की फ़र्ज़ियत का मुनकिर हो वो काफिर है, इसका ज़िक्र आया है। और हर शख्स अपने मातहतों को नेकी का हुक्म और बुराई से मना करने का पाबंद है। उम्मत मुहम्मदिया में हर ज़माने और हर महल्ले में एक जमात ऐसी होना ज़रूरी है जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देती रहे। तबलीग का तरीक़ाकार भी बताया गया है कि तबलीग के लिए नरमी को अपना हथियार बना लो, वरना लोग आपसे दूर भागेंगे। एक मसला रिबल कर्ज़ का बताया गया है कि रिबल कर्ज़ हराम है, यानी सूद हराम है। और रिबल कर्ज़ का मतलब ये है कि 1000 रुपये कर्ज़ देकर वापस 1000 रुपये से ज़्यादा लेना, कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए, उसके मुकाबले में आपने 1100 रुपये देने हैं। और ये जो ज़्यादती है, जो 100 रुपये ज़्यादा लेने की जो शर्त लगाई है वो बाकायदा शर्त हो, मशरूत हो, कंडीशनल हो, तब ये हराम है। अगर मशरूत ना हो बल्कि
जो कर्ज़ लेने वाला है वो अपनी खुशी से बग़ैर किसी शर्त के वो अगर ज़्यादा पैसे देता है तो वो हराम नहीं है। एक मसला इताअत अमीर का है कि अमीर अपने ज़िम्मेदार और हुकूमत जो है उसकी जायज़ कामों में इताअत वाजिब है। अमीर की, अपने ज़िम्मेदार की और हुकूमत की इताअत जायज़ कामों में ये वाजिब है। अगर आप अमीर की इताअत से निकल जाओगे तो बड़ी तबाही और हलाकत का बायस होगा और मुसलमान अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरीके से तमाम अहम सरकारी व गैर सरकारी उमूर में मुशावरत से काम लेना चाहिए। वअमरुहुम शुरा बैनहुम, ये इस्लाम की बहुत बड़ी बुनियाद है कि मुसलमानों की जो बुनियाद है वो ये कि शूरा होनी चाहिए। शूरा से काम लेना बहुत ज़रूरी है और आजकल के हालात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुशावरत से काम लिया जाए। फिर फरमाया गया कि माल गनीमत, वक़फ़ के अमवाल और सरकारी अमवाल में, पब्लिक प्रॉपर्टी में मामूली से मामूली ख़यानत भी जायज़ नहीं है, करप्शन जायज़ नहीं। शहीद ज़िंदा होता है, शहीद को मुर्दा नहीं कहना चाहिए, इसका भी में ज़िक्र है। इस्लामी ममालिक की सरहदों की हिफाजत ज़रूरी अमर है, ये भी आखिर में बयान हुआ है। कुफ़ार से ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली गई है कि कुफ़ार से क़ल्बी दोस्ती, दिली दोस्ती ना रखी जाए। हाँ, हमदर्दी, हुस्न सलूक, मेहमान नवाज़ी और कारोबारी ताल्लुकात जायज़ हैं। इसी तरीके से उनकी शर से बचने के लिए मजबूरी में दोस्ती का इज़हार भी जायज़ है। लेकिन कुफ़ार को अपना राजदान बनाना, इन्हें बड़े बड़े ओहदे देना इनसे मना किया गया है। और क़यामत के लिए ये उसूल बता दिया गया है कि कभी भी यहूद व नसारा मुसलमानों का भला नहीं सोच सकते। वो सामने कुछ ज़ाहिर करते हैं और दरे पर्दा कुछ और करते हैं, इसलिए हमेशा इनसे बच कर रहना चाहिए। आज मुस्लिम उम्मत ने अमूमी तौर पर इस हुक्म खुदाबंदी को अपने पस पुश डाल रखा है, जिसका ख़मियाज़ा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और दीन के अहकाम पर सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दियानतदार और मुखलिस हुक्मरान नसीब फ़रमाए और इस्लाम को अल्लाह ताला ग़लबा नसीब फ़रमाए, कुफ़र को मग़लूब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।